जय हिंद जय संविधान। आज मैं आपको बताऊंगा माध्यक निकालना। कक्षा 10 के अंदर 9 के अंदर भी है माध्यक, और माध्यक के आपको फ्री के मिल जाएंगे 5 नंबर या 6 नंबर, क्योंकि माध्यक दिखने में कठिन दिखता है लेकिन इसकी जो सॉल्यूशन है वो बहुत ही ईजी है। तो देखो क्या है, सबसे पहले हमको क्वेश्चन के अंदर इस तरह से दे देगा, क्वेश्चन पेपर के अंदर हमको इस तरह से दे देगा माध्यक, वर्ग अंतराल दे देगा और बारंबारता दे देगा। हमको क्या ज्ञात करना है, इसके अंदर हमको ज्ञात करनी है संचय बारंबारता। संचय बारंबारता को शॉर्टकट में मैं सी एफ लिख रहा हूँ। क्या लिख रहा हूँ? सी एफ मैंने लिख दिया, शॉर्टकट में मैंने सी एफ लिख दिया। वैसे तो इसको संचय बारंबारता बोलते हैं। संचय बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं? कुछ नहीं करना, इस अंक के अंदर इसको जोड़ना, इसके अंदर इसको जोड़ना, इसके अंदर इसको जोड़ना। देखो कैसे, सबसे पहले कितना है 4, मैंने 4 ये लिख दिया। अब कुछ नहीं करना, 4 के अंदर 5 को जोड़ देना, कितना हो गया 9। 9 के अंदर कुछ नहीं करना, 13 को जोड़ देना, कितना हो गया 22। 22 के अंदर 20 को जोड़ देना है, कितना हो गया 40। जो इधर आ रहे हैं वो इसको इसके अंदर पुट करते जाओ। जैसे मैंने 40 के अंदर 14 13, देखो 4 के अंदर इसको जोड़ दिए। उसके बाद में कितना आ गया यहाँ पर 22 और 20 42, कितना आ गया 42। उसके बाद में 42 के अंदर 14 जोड़ देना, कितना आ गया आप यहाँ पर 56। 56 के अंदर 8 को जोड़ देना, कितना आ गया 64। और 64 के अंदर किसको जोड़ना है 4 को, कितना आ गया 68 हमारे पास आ गया। अब कुछ नहीं करना हमको, जो 68 आ गया वो देखते हैं भाई सही है गलत है। पहले इसको जोड़ के देख लो, जब इसको कैलकुलेशन करने पर, इसको जोड़ने पर यदि हमारे पास 68 आ रही है तो हमारा कैलकुलेशन ये भी सही है। तो चलो जोड़ के देख लो, 5 4 9 13 22 22 20 42 42 14 56 56 8 64 4 68। भाई हमारा मतलब ये भी सही है। तो ये क्या आ गया हमारे पास, ये आ गया एन। क्या आ गया? ये आ गया एन की वैल्यू, कितनी आ गई 68 आ गई। अब तुम सोच रहे हो भाई तुमने एन की वैल्यू 68 क्यों लिख दी? देखो भाई हमारे पास बहुलक का सूत्र क्या है? बहुलक का सूत्र हमारे पास उसका माध्यक का सूत्र हमारे पास है। किसका? माध्यक का। तो माध्यक का सूत्र लिख लो भाई, हमारे पास माध्यक का सूत्र है। माध्यक बराबर क्या है, यहाँ लिख दूँ, देखो भाई एल प्लस एन अपॉन टू माइनस सी एफ बटा एफ गुणे में क्या है एच। अब देखो कैसे निकालते हैं हम एन, यहाँ पर सूत्र में क्या है एन अपॉन 2, मतलब कि एन बटा 2। तो 68 का आधा कितना हो गया? 68 का आधा हो गया 34। कितना हो गया 34। ये 34 मैंने लिख दिया। अब देखो भाई 34 को आपको देखना है कि 34 से ठीक बड़ी संख्या कौन सी है। कहाँ देखना है? संचय बारंबारता में देखना है। तो देखो भाई 34 से ठीक बड़ी संख्या है 42। कौन सी है? 42। देख लो आप, इससे ठीक बड़ी कौन सी है? 42। तो 42 वाली को आप क्या कर दो? अंडरलाइन कर दो। ये मैंने अंडरलाइन कर दी, ये कर दी, इधर से ऊपर से भी कर दी, अंडरलाइन कर दी। अब देखो जो इसके अंदर चलना, अब हमको अंडरलाइन की हुई लाइन के अंदर चलना है। इसके अंदर सबसे पहले एल लिखते हैं। एल कितना हमारे पास? एल तो आ गया 125, ये लिख दिया मैंने। एल यहाँ लिख देता हूँ, सॉरी खाली को यहाँ लिख देता हूँ। एल बराबर आ गया 125। अब क्या बचा? एच। क्या? एच। पहले इस वाली लाइन का किस्सा खत्म कर देते हैं। एच का मतलब होता है इन दोनों का डिफरेंट में, दोनों के अंदर कितने का अंतर आ लो। दोनों के अंदर कितना का 125 और 145 के अंदर कितने का अंतर है? वो 20 का। मैंने 20 ये लिख दिया, एच बराबर 20। अब बचा क्या? एफ। क्या बचा? एफ। एफ कुछ नहीं है, जो ये बारंबारता है यही एफ है। एफ कितना है? 20 एफ है। अब क्या बची? सी एफ। सी एफ कुछ नहीं है, सी एफ जो संचय बारंबारता में जो ये अंडरलाइन हो रही है लाइन, ठीक इससे ऊपर जो संख्या है उसको क्या मान लो? सी एफ मान लो। तो हमारे पास सी एफ कितनी है? सी एफ हमारे पास है कितनी है? 22। कितना है? 22 सी एफ हो गया। अब जो हमारे पास मान आए उस फॉर्मूले के अंदर हमको पुट करना। चलो आपके सामने पुट कर देता हूँ। एल का मान कितना आ गया? एल का आ गया 125 प्लस फिर ब्रैकेट एन अपॉन 2। एन अपॉन 2 का मतलब होता है 68 बटा 2। तो 68 बटा 2 का मतलब होता है 34 डायरेक्ट। मैंने 34 लिख दिया, माइनस सी एफ कितना है? हमारे पास सी एफ है 22, ये मैंने 22 लिख दिया, बटा एफ कितना हमारे पास? एफ है 20, मैंने 20 लिख दिया, ब्रैकेट एच कितना, अंतर कितने का था? 20 का। तो आपको पता होगा भाई ये इधर गुणे में ये बटाई में, तो दोनों कट रहे हैं तो काट दो, तो दोनों कट रहे हैं। अब देखो 125 का 125 प्लस लगा लो, इसमें से ये गया कितना बचा? ये बच गया 12। कुछ नहीं करना, आपको दोनों को प्लस करके लिख देना। कितना आता है? ये आता है 137, और यही हमारे क्या आंसर आ गया। अब देखो ध्यान से देखो, यदि हमारे पास मान लो बारंबारता है, सी एच संचय बारंबारता नहीं है, तो हमने इसको ज्ञात कर लिया। हो सकता है बहुत से क्वेश्चन हम क्या करेंगे, हमको मतलब ये तो दे देंगे संचय बारंबारता, लेकिन बारंबारता नहीं देंगे, तो वो कैसे ज्ञात करेंगे वो बताऊंगा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।